जैसे बहुत सारे, जैसे आपको एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, स्पैम फ़िल्टर है। तो स्पैम फ़िल्टर इज़ द क्लियर कट एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है कि वो क्लासिफ़ाई कर देता है कि भैया जो आपका मेल है, वो स्पैम है कि नहीं है। तो इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? इनपुट तो हुआ, एक ईमेल आया, आउटपुट उसका हो गया कि स्पैम है कि नहीं है। आउटपुट के अंदर में अब उसका सेटअप कैसे करते हैं? तो बहुत सारे ईमेल को लाया, उनको हम लोग बता देते हैं कि अगर ईमेल के अंदर में इस तरह के बॉडी अगर आ रहा है, तो उसको आप क्या करोगे कि बॉडी को रीड करो और बॉडी को चेक करो, भैया इसमें कुछ पार्टिकुलरली जो हमें जो बताया गया स्ट्रक्चर, उस तरह के स्ट्रक्चर्ड वाले कंटेंट हैं कि नहीं है। अगर कंटेंट है तो हम उसको बोलेंगे कि भैया ये तुम्हारा स्पैम है। अगर कंटेंट नहीं होगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये स्पैम नहीं है। हाँ। अब जैसे यहाँ पर देखो, अगर सेटअप के अंदर में पोर्शन में देखें तो गेट ए लार्ज कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ईमेल ईच लेवल्ड स्पैम और हैम नॉट हमारे पास में someone has to hand level all this data band to learn predict level of a new attribute। अब इनके बॉडी के देखो अंदर में क्या आ रहा है, 99 मिलियन ईमेल एड्रेस फ्रॉम $99। आजकल कुछ ऐसा फिशी सा कंटेंट होता है, तो वो फिशी सा कंटेंट पहले ही ये स्पैम वाले को बता दिया जाता है कि अगर भैया ईमेल के अंदर में, बॉडी के अंदर में अगर कुछ ऐसा कंटेंट लिखा हुआ है ना, तो उसको क्या करो कि पहले से उसको स्पैम मार्क करके उसको अंदर भेज दो। ठीक है। अब ये देखो, ये पार्टिकुलरली पूरा का पूरा एकदम कंटेंट है जिसके अंदर में कुछ भी फिशिंग सा कंटेंट नहीं लिखा हुआ है। तो फिशिंग सा कंटेंट नहीं लिखा हुआ है तो इसको स्पैम नहीं बोलेगा। और इन दोनों बॉडी स्ट्रक्चर को देखोगे, आपके ये दोनों पार्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर जो है, इनको वो डायरेक्टली वो रीड कर फाइंड आउट कर लेगा कि ये तो बिल्कुल ही स्पैम है। अब सेकंड एग्जांपल है क्लासिफिकेशन टेक्निक के अंदर में आप देखो तो डिजिट रिकॉग्नाइजेशन का। अब जैसे देखो 0 1 2 1 0 है, तो ये पार्टिकुलरली है। अब इनके अगर इनके अंदर में अगर हम देखें तो भाई ये क्लासिफाई कैसे कर पा रहा है कि जैसे यहाँ पर जीरो ऐसा है, कोई और भी कई तरह के जीरो, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीज़ों को लिखते हैं। तो हैंड रिटन रिकॉग्नाइजेशन का भी मतलब जो होता है वो भी एक क्लासिफिकेशंस का बहुत क्लियर कट अच्छा एग्जांपल होता है। जैसे इनपुट इमेज पिक्सल ग्रिड, आउटपुट सेटअप्स के अंदर में क्या करते हैं, बहुत सारी इमेज जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में लिखे हुए कुछ चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और उनको बता देते हैं कि ये सारे जीरोज हैं। अलग एक अभी हम लोग बहुत सारी इमेज अलग अलग फॉर्मेट में इकट्ठा करते हैं और उनको बता देते हैं कि ए है। तो उनके जैसे मूवमेंट, जो भी मूवमेंट होता है, उनके उनके फीचर्स को एनालिसिस कर कर मशीन लर्निंग के अंदर में वो सारी चीज़ें ट्रेन होकर चली जाती हैं और उनको वहाँ से आइडेंटिफाइड कर कर बता दिया जाता है कि ये हमारा ए है। अब इसके फीचर्स देखा जाए तो भाई एट्रीब्यूट है, अगर पिक्सल 6 और 8 अगर हमारे पास में ऑन है, जैसे पार्टिकुलरली पिक्सल्स को चेक किया जाता है कि कौन सा पिक्सल इसमें एक्टिव है और कौन सा पिक्सल एक्टिव नहीं है। तो इनके मूवमेंट के डायरेक्शन को एनालिसिस किया जाता है। अगर ये पार्टिकुलरली इतने पिक्सल्स इतने एटीट्यूड वाले हमारे पास में, इतने लॉन्गिट्यूड वाले हमारे पास में, ये सारी पिक्सल अगर इस डायरेक्शन के अंदर में है, तो हमारा ये पिक्सल हमारा जो है वो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पार्टिकुलरली जो इमेज है वो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्टिकुलरली इमेज है जो वो वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पिक्सल के हमारे पास में वैल्यू पर ये जनरली डिपेंड करता है। हमारे पास में उनका नम कंपोनेंट क्या है, एक्सपेक्ट रेशियो क्या है, नम्स लूप क्या है, ये सारे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पर एनालिसिस कर कर उनको आइडेंटिफाइड कर दिया जाता है कि भैया ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर एनालिसिस की जाती है।